पिछली श्रृंखला में हमने कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखा है। हम यह देख रहे हैं कि कर्ण और अर्जुन जो है वह आमने सामने युद्ध के लिए उपस्थित हो चुके हैं और इस बीच हमने यह भी देखा कि कर्ण युद्ध में लगा तो रहा है, युद्ध निरत रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसके समक्ष जो है अपने माता को दिए गए जो वचन हैं वह उसको याद रखता है। और अगर उसके सामने युधिष्ठिर, भीम या नकुल सहदेव कोई भी आते हैं तो वह उनको मारता नहीं है बल्कि उनको छोड़ देता है, क्योंकि उसने अपनी माता से को यह वचन दिया था कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी और का वध नहीं करेगा। तो वैसे तो युद्ध चाहे कोई भी हो वह मृत्यु का ही संदेश लाती है, विनाश का ही संदेश लाती है। लेकिन हमने यह भी देखा कि महाभारत के युद्ध में युद्ध जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता गया, लोगों ने धर्म और अधर्म का ज्ञान छोड़ करके युद्ध करना प्रारंभ किया। धोखे से भीष्म पितामह मारे गए, उनको सरसैया पर पहुंचाया गया, द्रोणाचार्य मारे गए, अभिमन्यु मारा गया। लेकिन कर्ण एक ऐसा पात्र है महाभारत का जो कि अंततः मृत्यु के सामने उपस्थित होने के बाद भी अपने धर्म से डिगता नहीं है। हाँ, यह सही है कि चूँकि वह दुर्योधन का ऋणी है, इसलिए दुर्योधन के गलत कामों में भी उसका समर्थन करता है, लेकिन वह कभी भी धर्म के पथ से डिगता नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ रामचरितमानस में त्याग और बलिदान है, वहाँ पर महाभारत में स्वार्थ है, अधर्म है। राम जहाँ अब त्याग के बल पर नए राष्ट्र को प्राप्त करते हैं या नए राष्ट्र का निर्माण करते हैं, लोगों को संरक्षण देते हैं, वो समाज के सामने त्याग और बलिदान का आदर्श उपस्थित करते हैं। लंका विजय के लिए ही उन्होंने 9 दिनों तक माता दुर्गा की आराधना की थी और उसके बाद से उन्होंने 10वें दिन रावण का वध किया था, जो हमको यह भी बताता है कि असत्य छुप सकता है थोड़े दिनों के लिए, लेकिन वह समाप्त नहीं हो सकता। अंततः जीत जो होती है वह सत्य की ही होती है। हम अपने पद के बल पर अपनी यह सोच लेते हैं, अपनी योग्यता के बल पर हम यह सोच लेते हैं कि हम जीत जाएंगे, हम विजयी होंगे या हम सत्य को दबा देंगे, लेकिन सत्य कभी दबता नहीं है। और महाभारत की नींव भी इसी आधार पर पड़ी थी कि दुर्योधन को अपने 100 भाइयों पर नाज था कि मैं जहाँ की पांडव 5 थे और दुर्योधन 100 था, तो इसलिए दुर्योधन को ऐसा लग रहा था कि वह सत्य को पराजित कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भले अधर्म का मार्ग सबने अपनाया, लेकिन उसमें वह कर्ण ही वह पात्र था कि सत्य के मार्ग से नहीं डिगा। मृत्यु उसके सामने उपस्थित थी, उसके बाद भी वह सत्पथ पर ही रहा। उसको अपनी माँ को दिए हुए वचन याद रहे, इसलिए उसने अपने भाइयों युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को सामने पा करके भी उनका वध नहीं किया, बल्कि उनको माता के आंचल में डाल दिया, क्योंकि उसने अपनी माता को यह वचन दिया था कि महाभारत में जीत चाहे किसी की हो, कौरव जीते या पांडव जीते, लेकिन तुम 5 पुत्रों की माता सदैव बनी रहोगी, क्योंकि मैं केवल अर्जुन को मारूंगा, यह युद्ध मेरे और अर्जुन के बीच का है।
तो अगर अर्जुन जीतता है तो भी तुम 5 पुत्रों की माता रहोगी, और अगर अर्जुन मारा जाता है तो ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, और इस तरह से तुम फिर भी 5 पुत्रों की माता बनी रहोगी। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि रामचरितमानस में जहाँ की सब मिल करके आदर्श तो उपस्थित करते हैं, या महाभारत रामायण की लड़ाई, रामचरितमानस की लड़ाई दूसरों से है, जबकि महाभारत की लड़ाई जो है वह अपनों के बीच में है। और तब हम देखते हैं कि हम दूसरे से लड़ते हैं, अगर हम आपस में मिल करके दूसरे का प्रतिरोध करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें विजय प्राप्त होती है, नए नए राज्य प्राप्त होते हैं, नई नई उपाधियाँ प्राप्त होती हैं, जो कि भगवान राम को प्राप्त हुई। और लेकिन जब हम आपस में लड़ते हैं तो कुल का विनाश होता है। तो इस तरह से कहीं भी यह दर्शाता है कि सच्चाई सच्चाई होती है, हम सच को दबा नहीं सकते हैं, और सत्पथ पर चल कर के ही, सही रास्ते पर चल कर के ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गलत मार्ग पर पाया हुआ जो हमारी उपलब्धि भी होती है तो वह अस्थायी नहीं होती है। उदाहरण के लिए वही हम रामचरितमानस और महाभारत को देख सकते हैं। और कर्ण जो है इस महाभारत का सर्वश्रेष्ठ पात्र है, जो कि मृत्यु को देख करके भी अपने धर्म से डिगता नहीं है। वह अर्जुन से रथ युद्ध का आह्वान करता है, अर्जुन से युद्ध करता है, लेकिन उसके मन में पांडवों के प्रति प्रेम है, क्योंकि उसकी माता ने या कुंती ने बता दिया था कि वह पांडवों का बड़ा भाई है, इसलिए और उसने माता कुंती को यह वचन दिया था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी और का वध नहीं करेगा। इसलिए जब युधिष्ठिर जो है उसके सामने पड़ते हैं तो वह युधिष्ठिर को छोड़ देता है, और वह चाह तो रहा है कि अर्जुन से युद्ध करना, लेकिन अर्जुन अभी उससे दूर है। तब तक युधिष्ठिर उसके सामने आ जाते हैं, और तब वह युधिष्ठिर पर विजय तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उनका वध नहीं करता है, बल्कि वह यह कहकर छोड़ देता है कि आप तो अत्यंत कोमल हैं, इसलिए आपका काम युद्ध क्षेत्र में नहीं है, बल्कि आप किसी वृक्ष के नीचे जाकर के तपस्या करिए, वह उनको कहता है। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज, टूटा कृतांत सा कर्णकोक पर टूटे जिस तरह बाज, लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया, भागे वे रथ को छोड़ कर्ण ने लपट झपट दौड़ कर कहा ग्रीव, कौतुक से बोले महाराज तुम तो निकले कोमल अति, हाँ भीरू नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ, आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। हे विप्र आप सेविये धरो तल तले कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में, मत कभी छात्रता के धोखे रन का प्रदाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की लपटों से खेला करिए, भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निबज्जित धर्मराज, सोचते कहेगा क्या मन में जाने यह सुरों का समाज, प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं मेरा हमारा मान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया, समझे न हाय कौनते कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गए सहसा क्यों विजयी की कृपा, लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल लिया, खड्डक को छीन ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। तो हम देखते हैं कि जब युद्ध प्रारंभ हुआ और कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में उतरा तो पांडवों की सेना जो है वह पत्तों की तरह बिखरने लगी, भागने लगी। कर्ण ने भीषण विध्वंस मचाया, लेकिन
और चूँकि अभी तक अर्जुन भी उसके सामने नहीं पड़े थे, तो वह शल्य से कहता है कि अगर युद्ध की ये स्थिति रही तो देखो, शाम तक मैं इस युद्ध को समाप्त करके कौन्तेय और कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण दोनों को ही पकड़ करके, यानी दोनों पर विजय प्राप्त कर करके शाम तक दुर्योधन का राज तिलक सजा दूंगा, यानी उसको विजयी बना दूंगा। किंतु उसी समय दुर्भाग्यवश जो है वह युधिष्ठिर उसके सामने पड़ जाते हैं। लेकिन युधिष्ठिर, हम जानते हैं कि युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार हैं या धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, कोमल हैं, तो इसलिए वह बहुत देर तक कर्ण के सामने युद्ध में नहीं टिक पाते हैं और अंततः कर्ण जो है वह उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। किंतु चूँकि माँ को दिए हुए वचन उसको याद हैं, इसलिए वह युधिष्ठिर का वध नहीं करता है और न उनको कायर ही करता है, बल्कि एक भाई के मर्यादा के अनुसार उनको कोमल कह करके उनको छोड़ देता है और कहता है कि आप तो बहुत कोमल निकले, ऐसा अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब आप कोमल हैं, सब कोई जानता है कि आप धर्मराज हैं, सन्यासी हैं, तो वैसी स्थिति में आपको इस युद्ध क्षेत्र में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी आप यह नहीं समझिए कि आप क्षत्रिय हैं, क्योंकि मनुष्य का वही है कि जन्म से नहीं कर्म से होता है। कर्ण सुत पुत्र कहलाता है, फिर भी उसमें क्षत्रियों के सारे गुण उपस्थित हैं, क्योंकि वह सूर्य पुत्र है या माता कुंती का पुत्र है, तो उसमें क्षत्रियों के सारे गुण विद्यमान हैं। किंतु युधिष्ठिर जो हैं धर्मराज के पुत्र हैं, इसलिए उनमें धर्म है, संन्यास है, त्याग है। तो वह युधिष्ठिर को कहता है कि आप कभी क्षत्रियों के समूह में नहीं आइए, युद्ध क्षेत्र में नहीं आइए, बल्कि आप सन्यासी हैं तो किसी वृक्ष के नीचे जाकर के तपस्या कीजिए, इस युद्ध क्षेत्र में तो आपका कोई काम नहीं है। और ऐसा कह करके कर्ण जो है वह युधिष्ठिर को छोड़ देता है, जिससे कि युधिष्ठिर कुछ शर्मिंदा भी होते हैं, क्योंकि युद्ध में वीरगति को प्राप्त करना प्रत्येक सैनिक के लिए गर्व की बात होती है। लेकिन अगर कोई उस व्यक्ति को पकड़ करके या दया करके छोड़ देता है तो यह शर्म की बात होती है। इसलिए युधिष्ठिर स्वयं को शर्मिंदा महसूस करते हैं। वह उनको लगता है कि मुझे शर्मसार करने के लिए ही उसने मुझे जीवित छोड़ दिया है, क्योंकि युधिष्ठिर को यह नहीं पता था कि कर्ण ने उनकी माता को या अपनी माता कुंती को वचन दिया था, इसलिए उसने युधिष्ठिर को छोड़ा है। यह बात युधिष्ठिर को नहीं पता था, इसलिए वह युधिष्ठिर यह समझते हैं कि वह मुझे शर्मिंदा करने के उद्देश्य से कि मैं आजीवन शर्म का अनुभव करूं, वह उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन यह ईश्वर जानता है कि उसने, या अदृश्य ने लिखा, ईश्वर ने लिखा कि उसने यह एक फूल जो है, यह एक जीवन जो है वह अपनी माता के आंचल में डाल दिया। और इस तरह हम देखते हैं कि सामने मृत्यु के उपस्थित रहने पर भी कर्ण अपने धर्म से डिगता नहीं है, बल्कि अपने धर्म पर अडिग है। यह और कर्ण के चरित्र की महानता ही है कि वह आज तक महाभारत का तो सर्वश्रेष्ठ वीर है ही, सर्वश्रेष्ठ पात्र है ही, और आज भी कर्ण जो है वह अमर है। हम देखेंगे कि इसी तरह से, जिस तरह से इसने युधिष्ठिर को छोड़ा, उसी तरह से भीम, नकुल और सहदेव को भी छोड़ देता है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए